अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको HTML का लेसन नंबर 6 में खुशामदीद कहता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है एंकर टैग। तो एंकर टैग जो है वो ए टैग को कहा जाता है। ए इसमें यूज़ होता है, इसका सिंटेक्स है, ये आप देख रहे हैं। तो ये एंकर टैग क्या होता है, ये असल में लिंक्स होते हैं जिनको हाइपर लिंक्स भी कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, ये एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाने के लिए या एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में या एक ही पेज पे आपको दूसरे किसी सेक्शन में मूव करने के लिए यूज़ होते हैं। जो इसका मेन एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट आपको पता है जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं टैग्स के अंदर, जो कि हम यहाँ पे लिखते हैं टैग के बाद एक स्पेस प्रेस करके। तो ये href इसका एट्रीब्यूट है। href में हम क्या लिखते हैं, जो कि हम जिस लिंक पे हमने जाना है, जो कि एक्सटर्नल भी हो सकता है या कोई वेबसाइट का लिंक हो सकता है, तो वो href एट्रीब्यूट में हम लिखते हैं। उसके बाद ये देखिएगा हमारे पास टारगेट एट्रीब्यूट होता है। टारगेट एट्रीब्यूट में हम बताते हैं कि जो आपने जब क्लिक करना है किसी लिंक पे, तो जब वो नई वेबसाइट ओपन होगी वो क्या उसी पेज पे होगी या कि वो किसी नए टैब में ओपन होगी। तो ये क्या बताता है टारगेट एट्रीब्यूट, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ऑफ कोर्स। तो उसके बाद है हमारे पास एब्सोल्यूट URLs हैं हमारे पास, जो कि कोई वेबसाइट्स होती हैं उनके डायरेक्ट लिंक्स होते हैं। और दूसरी जो होती हैं कि हमारे पास कोई जो हमारे पास वेबसाइट के इंटरनल कोई पेज पड़ा हुआ होता है, तो उसके साथ भी हम जो होती हैं उनको हम रिलेटिव URLs कहा जाता है। तो चले बिना किसी मज़ीद थ्योरी के हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिएगा मैंने लेसन नंबर 6 के नाम से एक फ़ाइल बना लिया है। अब मैं HTML यहाँ से लिखूँगा और यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर लूँगा तो आपको पता ही है ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता होता है। यहाँ पे मैं जल्दी से लिख लेता हूँ एंकर टैग, और यहाँ पे मैं आके H1 लिख लेता हूँ ताकि मैं हेडिंग के अंदर एक एंकर टैग बना लेता हूँ। आप बैरल भी बना सकते हैं, ये साइज़ थोड़ा सा बड़ा शो होगा, दैट्स वाई मैं इसके अंदर बना रहा हूँ। तो जैसे आप ए प्रेस करेंगे ये देखिएगा इसने कहा है कि ब्लैंक चाहिए आपको, लिंक चाहिए, मेल चाहिए, काफ़ी ज़्यादा ये 3 ऑप्शन आपको दे देगा। हमें चाहिए ब्लैंक, और आप ब्लैंक जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये इस तरह का एक आ जाएगा। लेकिन मैं ये वाला नहीं प्रेस करता, मैं जस्ट आपको अभी बिल्कुल सिंपल बताता हूँ ये वाला। ये देखिएगा इसके बाद मैं इन्हें यहाँ पर लिखना है, हम गूगल वेबसाइट का लिंक बना लेते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है HTTPS, जो कि ये देखिएगा यहाँ पे मैंने एक लिंक बना लिया। मैं राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ओपन हो चुका है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल वेबसाइट। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये गूगल वेबसाइट में चला जाएगा। मैंने क्लिक किया यहाँ पे तो ये देखें वेबसाइट ओपन हो गई है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक BR टैग लगा लेता हूँ। एक नया लिंक बनाने से पहले मैं BR टैग का मतलब था न्यू लाइन पे चला जाए, तो BR टैग लगा दिया मैंने। एक और आगे A टैग बना दिया, यहाँ से देखिएगा A टैग मैंने बनाया। अब मैंने क्या करना है, मैं इसको वही चीज़ दोबारा से पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसमें टारगेट एट्रीब्यूट हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से मैंने Ctrl+C करके यहाँ पे मैंने पेस्ट करके यहाँ पे मैं इसको टारगेट एट्रीब्यूट भी यूज़ कर लूँगा। मैंने जैसे टारगेट लिखा ये देखिएगा ये आ गया। अब टारगेट के बाद उसने कहा है कि ये देख आपने कौन सा टारगेट सेलेक्ट करना है। ब्लैंक का मतलब है कि आपका वो नेक्स्ट नई टैब में ओपन होगा, जो क्लिक करेंगे और जो वेबसाइट खुलेगी वो नए पेज पे खुलेगी और पुराना पेज भी आपके पास पड़ा रहेगा। और सेल्फ का मतलब है उसी के अंदर, सेल्फ बाय डिफ़ॉल्ट इसका सेल्फ वैल्यू होती है। तो मैं ब्लैंक पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं Ctrl+S करता हूँ तो ये देखिएगा हमारे पास 2 लिंक आ चुके हैं। अगर मैं पहले पे क्लिक करूँगा तो वो उधर ही खुल जाएगी वेबसाइट, उसी पेज के ऊपर। ये देखिए उसी पे खुल गई। लेकिन जब मैंने दूसरे पे क्लिक किया तो ये एक नई टैब में मेरे पास खुली है। टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब ये है कि वो नए टैब में ओपन हो जाए। इसके बाद देखिएगा ये उसमें 2 ऑप्शन और भी हैं, पेरेंट और टॉप। ये तो हम iframe जब इस्तेमाल करेंगे, iframe जो है वो टैग होता है एक HTML का, तो वो हम पढ़ेंगे तो उसके साथ हम इसको भी देख लेंगे। इसके बाद आप देखिएगा मैं आपको जो आपके लोकली आपके पास पेजेस पड़े हुए हैं उनको कैसे लिंक कर सकते हैं मैं वो आपको बताता हूँ। आपने दोबारा से एक हेडिंग ले लेनी है। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे A टैग ले लेता हूँ, और मेरे पास एक दूसरी फाइल उसी फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, ये देखिएगा लेसन 5 के नाम से। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं लेसन 5 पे जाना चाहता हूँ, गो टू लेसन 5। तो मैं उस पेज पे चला जाऊँगा। तो मैंने यहाँ से जस्ट इसको कॉल कर लेना है फाइल को lesson5.html। तो जैसे मैं Ctrl+S करता हूँ तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इस फाइल पे, ये हमारे पास आ गई है। तो गो टू लेसन 5 इधर लिखा हुआ है, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा मैं उस फाइल पे चला जाऊँगा। लेसन 5 जो हमने लास्ट में देखा था, देखिए लेसन 5 पे चला गया। और अब लेसन 5 से मैं दोबारा अगर लेसन 6 पे आना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मैं जस्ट इसी चीज़ को Ctrl+C करके लेसन 5 में जाता हूँ, उसके लास्ट पे Ctrl+V करता हूँ, लेसन 6 पे मैं जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं 6 प्रेस कर दूँगा।
ये देखें आ गया। और मैं इसको जैसे ही कंट्रोल एस किया, ये देखिएगा ये आ चुका है नीचे हमारे पास लिंक। तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा से लेसन 5 पे आ गया है। तो यही चीज़ थी हमारे पास। इसके बाद मैं जल्दी से आपको जो है वो इमेज को भी एज ए हाइपर लिंक आप यूज़ कर सकते हैं वो बताता हूँ। फिर ईमेल आईडी का लिंक किस तरह का होता है वो बताता हूँ, और लिंक टाइटल भी आपको बताता हूँ। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ दोबारा से एक ए टैग ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे जो है वो जो ए टैग के अंदर मैं टेक्स्ट लिखने के बजाय मैं IMG टैग ले लेता हूँ। इमेज टैग ये आगे आपको बताऊँगा, लेकिन जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस ही कर रहा हूँ। IMG आपने लिखना है, और आपने जिस फोल्डर में काम कर रहे हैं, मैं लेसन नंबर 6 में हूँ अभी, ये देखें आप। तो ये लेसन 6 कोड, तो इसके अंदर आपने कोई इमेज फाइल भी रख सकते हैं आप। ये देखें मैंने car.jpg रखी हुई है इसी फोल्डर के अंदर। इसी फोल्डर के अंदर होगी तो तभी वो आपकी शो होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी, नहीं तो आपको फ़ोल्डर हायरार्की देनी पड़ेगी। तो बेस्ट ये है कि आप उसी फोल्डर के अंदर रखें जिन फाइल को आप कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा कि मैंने car.jpg पे क्लिक कर लिया, और मैं यहाँ से जो है वो, और मैंने यहाँ से लिंक भी दे देता हूँ कि मैं किस वेबसाइट पे जाना चाहता हूँ। तो ये देखिएगा ये मैंने वेबसाइट का नेम लिखा है, मैंने कंट्रोल एस किया है। तो जैसे ये बड़ी सी इमेज आ गई है, आप इसको विड्थ जो है वो मैं सेट कर सकता हूँ इसका 500 पिक्सल्स। तो मैंने कंट्रोल एस किया, तो देखें इसकी छोटी साइज़ शो हो गई है। अब ये देखिएगा मैंने वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है यहाँ पे, ये आपको नज़र आ रहा है लिंक। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ, इमेज के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा इस वेबसाइट पर शिफ्ट हो जाएगा। मैंने क्लिक किया तो ये देखिए वो वेबसाइट ओपन होगी हमारे पास। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि लिंक टाइटल कैसे यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे टाइटल लिखता हूँ, ये भी एक एट्रीब्यूट है, टाइटल एट्रीब्यूट। और इसके बाद मैं लिख देता हूँ कि इसके रिलेटेड या लिंक के रिलेटेड कोई छोटी सी इन्फॉर्मेशन होगी जो जिसको मैं लिख सकता हूँ, जो कि मेरा जब माउस उस पर लिंक पे आएगा तो वो शो होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सुजुकी पाकिस्तान। मैंने कंट्रोल एस किया, और मैं जैसे ही ये माउस को ऊपर लेके आता हूँ तो ये देखिएगा इस छोटा सा आपके पास नज़र आ गया है सुजुकी पाकिस्तान के नाम से। ये देखिएगा जैसे ही मैं ऊपर लेके आता तो मेरे पास एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शो हो गई है, छोटा सा ये टिप सी शो हो गई है जो उसमें टाइटल लिखा हुआ है। आपको अगर ये गाड़ी अच्छी नहीं लग रही तो आप अपनी मर्ज़ी की कोई इमेज लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला है मेल टू। मेल टू मैं आपको बताता हूँ। मेल टू में ये है कि आप जस्ट ऐप पे क्लिक करेंगे तो ये मेल भी आ जाएगा, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये देखिएगा मेल टू ऑलरेडी आपके पास लिखा हुआ आ चुका है gmail.com। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस मैं लिख देता हूँ। अब ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है कि आप जब जैसे ही कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो आपके कंप्यूटर के अंदर जो आउटलुक में ईमेल कॉन्फ़िगर होगी उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये वाली ईमेल आईडी आ जाएगी कि इसको आप ईमेल सेंड करने वाले हैं। तो ये वेबसाइट्स यूज़ करती हैं ये वाले लिंक, ताकि वो इजीली अगले बंदे को फैसिलिटेट कर सकें कि उसको ईमेल टाइप ना करनी पड़े और दूसरी चीज़ें भी टाइप ना करनी पड़े। तो मैं इसको लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा ये कॉन्टैक्ट अस आ रहा है। तो जैसे ही मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ तो ये एक देखें ये फ़ौरन ही मेरे पास आउटलुक आ गया, और ऊपर टू लिखा हुआ है someone@gmail.com, और सब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं है, आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट वगैरह अपना। तो मैं यहाँ पे जो है वो और आपको मज़ीद डिटेल में भी इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे पहले सबसे BR टैग लगा लेते हैं ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा मैं दोबारा से ना आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ, आप उसके मुताबिक लिख सकते हैं। ये मैंने जो है वो टाइप करके रखा हुआ था। तो यहाँ से आपने शुरू में मेल टू लिखना है example@gmail.com, ये पहली ईमेल आईडी होगी। दूसरा सेकेंडरी होगी आपके पास, और CC आपको पता है BCC जो होते हैं ईमेल आईडीज़ के अंदर, और सब्जेक्ट होता है दिस इज़ सब्जेक्ट टेक्स्ट और बॉडी टेक्स्ट। तो मैं जैसे ही कंट्रोल S करता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये सेंड ईमेल वाला हमारा अभी वाला ऑप्शन है। तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा मेरे कंप्यूटर के अंदर वो खुद ही टू भी आ गया, CC भी आ गया यहाँ पे, और BCC भी आ गया। दिस इज़ सब्जेक्ट टेक्स्ट और दिस इज़ बॉडी टेक्स्ट। आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं जब भी आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे होंगे। तो यही काम था ए टैग के अंदर मेल टू ऑप्शन का। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप ए टैग के ज़रिए एक पेज के अंदर दूसरे सेक्शन के अंदर कैसे मूव कर सकते हैं, या बॉटम टू टॉप कैसे जा सकते हैं, एक पेज के अंदर टॉप टू बॉटम कैसे जा सकते हैं। तो सबसे जल्दी से मैं क्या करता हूँ, एक H1 हेडिंग ले लेता हूँ और इसको मैं सेक्शन 1 का नाम दे देता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ से इसके रिलेटेड कुछ P टैग भी ले लेता हूँ। और P टैग को मैं अभी थोड़ा थोड़ा छोटा करके पेज को, और मैं यहाँ पे लॉरम 500 ले लेता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट चाहिए।
और इसी तरह से मैं सेक्शन 2 भी ले लेता हूँ, उसी को मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे बना लेता हूँ सेक्शन 2, और यहीं से मैं कर लेता हूँ सेक्शन 3। ये मैंने सेक्शन बना लिया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से देखिएगा मैं सेक्शन 1 का जो है यहाँ पे एक मैं क्या करता हूँ, एंकर टैग बना देता हूँ H1 के अंदर ही यहाँ पे, और इसको मैं नाम दे देता हूँ कि गो टू सेक्शन 3, और इसको मैं यहाँ से जो href, बल्कि मैंने A टैग बनाना था यहाँ पे, और मैं H1 के अंदर तो नहीं बनाता, मैं A टैग ही बना लेता हूँ यहाँ पे। गो टू सेक्शन 3, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सेक्शन 3 और इसके साथ हैश लगा लेता हूँ। और जब मैं सेक्शन 3 पे जाऊँगा यहाँ से, और यहाँ पे मैंने जो आईडी दे देनी है इसको, वो दे देनी है मैंने सेक्शन 3 की। अब मैंने कंट्रोल एस का लिया। अब यहाँ से आप देखिएगा ये सेक्शन 1 पे जो है वो अभी है, और मैं यहाँ पे BR टैग भी लगा देता हूँ ताकि वो नेक्स्ट उस पर आ जाए। यहाँ पे BR टैग लाते हैं नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए। तो यहाँ से देखिएगा गो टू सेक्शन 3 लिखा हुआ आ रहा है। तो अभी सेक्शन 1 पे है। जैसे मैं अभी मैं पहले वैसे आपको पेज बता देता हूँ, ये सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 3 है, और मैं जैसे ही गो टू सेक्शन 3 पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सेक्शन 3 पे आ गया है। यहाँ पे देखिएगा ये गो टू सेक्शन 3 सेक्शन 3 पे आ चुका है। और मैं अगर बॉटम पे आ गया हूँ यहाँ पे, और मैं जाना चाहता हूँ गो टू टॉप या गो टू सेक्शन 1, तो मैं यहाँ पे भी एक टैग लगा सकता हूँ। यहाँ पे आपने लिख लेना है हैश के साथ सेक्शन 1, और सेक्शन 1 का जो है आप आईडी यहाँ पे लगा दीजिएगा इधर। अब मैं जैसे ही देखें नीचे आऊँगा, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है गो टू सेक्शन नंबर 1, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मैं सेक्शन नंबर 1 पे मूव हो जाऊँगा। तो यही है हमारा पास इस चीज़ के ऑप्शन। आप एक पेज पे आप सिंगल पेज वेबसाइट्स इस चीज़ की मदद से बना सकते हैं कि जो आप एक ही पेज पे इधर उधर आप डिफरेंट सेक्शंस पे आप जो है वो मूव हो सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी मसला हो रहा है, कोई इशू आया है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में रब्ता करें, और आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।